बताइए कि आज की रात ज़ाहिर है मुमकिन शब कद्र जो है इसकी फजीलत और ख़ास तौर पे लैलतुल जायज़ा के हवाले से लोगों को बताएं कि लैलतुल जायज़ा क्या है। लैलतुल जायज़ा जो है वो यानी जो आने वाली रात है, ईद की चांद रात जिसको हम कहते हैं, तो ये चांद रात बड़ी अहमियत की हामिल होती है कि इसके अंदर अल्लाह पाक वो तमाम से तमाम जो एक महीने तक पूरे गुनाहों के बख्शे जाने का सिलसिला होता है, मग़फ़िरत का सिलसिला होता है, लोग बख्शे जाते हैं। तो अल्लाह पाक महज एक लैलतुल जायज़ा के अंदर इतनी बड़ी तादाद की मग़फ़िरत फरमाते हैं। और लैलतुल जायज़ा के अंदर ये होता है कि अल्लाह पाक की तरफ से इनामात की बरसात होती है और जन्नत को सजा दिया जाता है, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सुरीली सी एक हवा चलती है और उस ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा की वजह से जन्नत के किवाड़ जो आपस में टकराते हैं, वहाँ की किंदीलें आपस में वो टकराती है, तो उससे बहुत ही रिदम बन जाता है और बड़ी दिलसोज आवाज़ उससे पैदा होती है। तो वो अल्लाह पाक अपने उन रोज़ेदार बंदों के लिए जिन्होंने पूरे माह रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे, उस जन्नत को सजा के फिर वो कहते हैं कि आज के दिन ये जन्नत मैं अपने उन रोज़ेदार बंदों के लिए सजा रहा हूँ और उनके उसमें इस्तक़बाल के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि जिन्होंने इस माह मुबारक के अंदर रोज़े रखे, इनकी कदर की। तो बहरहाल इस लैलतुल जायज़ा को भी हमारे उस तालीम इस्लामी के लिहाज से बहुत अहमियत से हमें मनाना चाहिए। मनाने से मतलब ये कि बाज़ारों में वक्त ज़ाया न करें बल्कि इसमें इबादत करें। और हदीस पाक में ये भी आता है कि जो शख्स ईदैन की रात के अंदर अगर शब बेदारी करता है, शब बेदारी से मतलब अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, तो अल्लाह पाक ऐसी दो आँखों को कि जो ईद की और बकरीद की रात में बेदार रही हैं अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की इबादत में, तो क़यामत के दिन जब सारी आँखों पर गशी तारी होगी और वो धुंध छा रही होगी आँखों में, अल्लाह उस वक्त भी उन आँखों को मदहोश होने से बचाएंगे, महफूज रखेंगे और वो इंसान उस वक्त भी होश में पूरा पूरा होगा और वहाँ उस वक्त वहाँ की वहशत से, हौलनाकियों से अल्लाह पाक उसको महफूज फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। आप बताइए अल्लामा साहब कि एक तो आज ज़ाहिर है मुमकिन शब कद्र है, अभी ज़ाहिर है 5वीं ताक़रात है और ये ताक़रात हमारे हाथ से जा रही है, अब चंद लम्हे बाकी हैं, अगले बरस पता नहीं रमज़ान मैसर आए ना आए, ज़िंदगी हो ना हो। एक तो आज की रात प्लस साथ साथ ज़रा चांद रात जिसे लैलतुल जायज़ा कहते हैं, ज़रा इसके बारे में लोगों को ज़रा तरगीब दिलाइए कि क्या करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान की बरकत यह है, परवरदिगार माह रमज़ान के हर दिन 10 लाख जहन्नमियों को आतिश जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है, और जब माह मुबारक रमज़ान के जुमे के दिन आ जाए तो हर साथ परवरदिगार 10 लाख जहन्नमियों को आतिश जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। और जब माह रमज़ान की आखिरी रात दाखिल हो जाए तो आखिरी रात परवरदिगार का लुत्फ़ करम इतना ज़्यादा हो जाता है। देखिए हमारा भी तरीक़ाकार होता है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद ही देते हैं, तो परवरदिगार अपने बंदों को क्या ईद ही देता है, तो परवरदिगार अपने बंदों को ईद ही देता है कि कुल माह रमज़ान में जितने बंदों को आतिश जहन्नम से आज़ाद किया होता है, उस एक रात में परवरदिगार उतने ही बंदों को आतिश आज़ादी अता फरमाता है। और फिर ये रात यानी मैं आप कथा कलाम की माजरत सवाल मेरे जहन में आता है, जैसे हम रिवायतों में पढ़ते हैं कि रोज इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला 10-10 लाख ऐसे अफराद की बख्शिश करता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। ये रोज का तसलसल। फिर आप ताक़रातों में आ जाइए, तो वहां तो ऐसा होता है कि खैरात बटी रही होती है, उसका कोई शुमार ही नहीं है। अब उसका पूरा कुल और उससे बहुत ऊपर, यानी ज़ाहिर अल्लाह ताला फिर अपनी शान के मुताबिक बख्शता है। तो इसका मतलब ये है कि जो चांद रात जिसे हम ईद की रात कहते हैं, लोग बाजारों में निकलते हैं, ये मग़फ़िरत की रात, शॉपिंग सेंटर्स में निकलते हैं, प्लान करते हैं कि जी चांद रात को जाना है। मेरा ख्याल है कि असल पर्चा आउट होने की रात तो वही है। फिर बिल्कुल ऐसा ही है कि जो नालायक बच्चे होते हैं वो तो आम तौर पर इम्तिहान के दिन तैयारी करते हैं, तो हम जो इतने नालायक हैं, हम जो गुनहगार हैं, फासिक व फाजिर, हम अपने गुनाहों को देखते हुए कम से कम आखिरी रात गुनाहों से मग़फ़िरत हासिल करने में गुजारें और परवरदिगार से तौबा करें। और रिवायत का जुमला यह है कि काना अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ला यनामु सलासा लयालिन, कि मौलाए कायनात, मुश्किल कुशाए कायनात 3 रातों में कभी नहीं आराम फरमाया करते थे। हाँ। उसमें से एक रात है 15 शाबान की रात, अच्छा, दूसरी रात है 23 रमजान की रात, अच्छा, और तीसरी रात है ईद उल फितर की रात। तो ईद उल फितर की रात शबेदारी करने की रात है, जागने की रात है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह मुबारक रमजान जब आया था उस वक्त भी एक दुआ पढ़ते हैं, और जब विदा कर रहे होते हैं उस वक्त भी दुआ पढ़ते हैं, और दुआ का अंदाज
क्या है, फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या शहर अल्लाहिल अकबर व या ईद औलियाए। फरमाते हैं कि सलाम आखिर हो उस महीने पर जो परवरदिगार के नजदीक सबसे अजीम महीना है, और सलाम आखिर हो उस महीने पर जो औलियाए कराम के लिए ईद का महीना है। यानी हम ये समझते रहे कि माह रमजान के बाद ईद आती है, और औलिया कराम की ईद का दिन तो माह रमजान के अंदर आता है, यानी रमजान की चांद रात से शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, वाह। और फिर हम सलाम किसको करते हैं? सलाम उसको करते हैं कि जो बाशऊर हो, बेजान चीजों को सलाम नहीं किया जाता। यानी माह मुबारक रमजान से इंसान को इतनी उनसियत हो जाए, इतनी मोहब्बत हो जाए, इतना प्यार हो जाए कि उसके जाने का भी एहसास करे, उसके आने का भी एहसास करे। वाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से इसी दुआ के अंदर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैका मिन मतलूबिन क़ब्ल वक्ति व महज़ूनिन अलैहि क़ब्ल फ़ौती। बड़े अजीब जुमले हैं। देखिए, जब इंसान अपने बच्चे को बुलाता है, अपने वतन, अपने घर बुलाता है, तो अभी बच्चा हमारे वतन में आया नहीं होता, हमारे घर में नहीं आया होता, लेकिन उससे पहले खुशी होने लगती है कि अब हमारा बच्चा घर में आने वाला है। मौला फरमा रहे हैं कि मुझे इसी तरीके से खुशी महसूस होती है कि माह रमजान नहीं आया है, लेकिन आने वाला है, उससे पहले मुझे खुशी का एहसास होता है। और अभी गया नहीं है माह रमजान, लेकिन उससे पहले मेरा दिल रंजीदा हो जाता है, मेरे अंदर गम की कैफियत तारी हो जाती है। कि जैसे बच्चे को जब विदा कर रहे होते हैं, पता होता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बच्चा दोबारा अपने वतन जाने वाला है, दोबारा पढ़ाई करने के लिए, स्टडीज के लिए, जॉब के लिए जाने वाला है, तो पहले ही दिल रंजीदा हो जाता है जाने से पहले। क्या बात। तो माह मुबारक रमजान भी अभी हमसे रुखसत नहीं हुआ, लेकिन दिल रंजीदा हो गया। होता ही, बल्कि ताबईन का तो मेरा ख्याल है बात कटती है, तरीका ये था, मैं रिवायत में पढ़ता हूँ, और मैंने कल भी परसों भी ये रिवायत सुनाई थी कि 6 महीने उसके आने से पहले उसके आने की दुआ करते, यानी खुशी मनाते थे। बिल्कुल ऐसा ही। और जाने के 6 महीने के बाद तक उसका गम मनाया करते थे, और ये दुआ करते थे कि अल्लाह ताला जिंदगी दे ताकि अगला रमजान हमें मिल जाए।